हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको हम समझा रहे हैं। क्वेश्चन है, आर्थिक विकास कैसी प्रक्रिया है? आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया से आशय है कि कुछ विशेष प्रकार की शक्तियों के कार्यशील रहने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन ही आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास किन देशों से संबंधित है? आर्थिक विकास अल्पविकसित देशों से संबंधित है। अल्पविकसित देशों को अपने परंपरागत आर्थिक सिद्धांतों को स्वीकार कर लेना चाहिए। यह प्रोफेसर गुनार मिल्टन ने भी कहा है, क्योंकि उन्हें अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप अपनी चीजों को देखना चाहिए, अपना पुनर्गठन करना चाहिए। इसलिए आर्थिक विकास अल्पविकसित देशों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि यानी कि आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? इकोनॉमिक ग्रोथ विकसित देशों से संबंधित है। विकसित देशों को कहा जाता है कि उन्होंने अपने ग्रोथ को प्राप्त कर लिया है, आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतुलित विकास नीति के प्रमुख समर्थक कौन है? असंतुलित विकास नीति के प्रमुख समर्थक प्रोफेसर हर्षमैन हैं। विकास की वृद्धि दर का विचार किसके द्वारा दिया गया है? विकास की वृद्धि दर का विचार प्रोफेसर स्वर्गीय राजकृष्णन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास कैसी प्रक्रिया है? आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक जीएनपी में वृद्धि होती है, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास के फलस्वरूप ही वास्तविक राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती रहती है। जब डेवलपमेंट होता है तभी लोगों की आय बढ़ती है, जब आय बढ़ती है तभी देश की यानी कि राष्ट्र की आय में भी वृद्धि होती है। क्वेश्चन है, वास्तविक आय में वृद्धि की दर कैसी होनी चाहिए? वास्तविक आय में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर और जनसंख्या वृद्धि की दर से अधिक होनी चाहिए, यानी कि जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि है वो ज्यादा होना चाहिए और जनसंख्या वृद्धि की दर उससे कम होनी चाहिए। विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है, ये शब्द किसके द्वारा दिए गए हैं? विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है, ये शब्द प्रोफेसर W.A. लेविस के द्वारा दिए गए। उन्होंने कहा है कि जब तक मनुष्य प्रयास नहीं करता, मनुष्य प्रयत्न नहीं करता, तब तक डेवलपमेंट यानी कि विकास या ग्रोथ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि से कैसा विचार है? आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि से व्यापक विचार है। प्रोफेसर किंडरबर्टर ने भी कहा है कि आर्थिक वृद्धि से अर्थ अधिक उत्पादन से है, जबकि आर्थिक विकास से अर्थ अधिक उत्पादन, तकनीक और संस्थागत सुधारों के समन्वय से है। इसलिए आर्थिक विकास एक व्यापक विचार है, क्योंकि इसमें हमें हर तरह से प्रोग्रेस करनी पड़ती है, हर तरह से डेवलपमेंट हमें करना इसमें पड़ता है। प्रथम योजना काल में कौन सी नीति अपनाई गई थी? प्रथम योजना काल में विकास की संतुलित नीति को अपनाया गया था। भारत में प्रथम योजना के अंतर्गत कृषि को सबसे ज्यादा महत्व प्रदान किया गया था और यातायात, संचार और सामाजिक सेवा को इन सबको दूसरा स्थान और तीसरा स्थान दिया गया था। इसलिए प्रथम योजना काल में विकास की संतुलित नीति अपनाई गई थी। भारी उद्योगों के विकास पर इसमें कोई भी बल नहीं दिया गया था। द्वितीय योजना काल में किस मॉडल को अपनाया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में विकास मॉडल को अपनाया गया था। विकास मॉडल को किसने तैयार किया था? विकास मॉडल को प्रोफेसर महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। पीसी महालनोबिस ने ही विकास मॉडल के आधार पर दूसरी पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने का निश्चय किया था और सही अर्थों में असंतुलित विकास की इसी योजना को उन्होंने विकास मॉडल के रूप में स्वीकार किया था। विकास मॉडल कैसी योजना थी? विकास मॉडल एक असंतुलित विकास की योजना थी। इस योजना में तीव्र औद्योगिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से कृषि के स्थान पर उद्योगों के विकास पर बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था और इसी तरह से अब तक की सभी जो योजनाएं थी उनकी व्यूह रचना भी असंतुलित विकास की पद्धति पर ही आधारित की गई थी। जितने भी योजना निर्माताएं थे उन्होंने महसूस किया था कि जब तक भारी उद्योगों का विकास नहीं होगा तब तक देश के आर्थिक विकास की गति मंद ही बनी रहेगी, धीमी ही बनी रहेगी। भारत जैसे विकासशील देशों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया है? भारत जैसे विकासशील देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया है। PQLI में कौन कौन सी मदें सम्मिलित हैं? PQLI में 3 मदें सम्मिलित हैं, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर। PQLI यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जिसको कहा जाता है।